हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी अभिषेक आज फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक छोटे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जिसका नाम है प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल्स क्या होते हैं? प्लेन एंगल्स इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। मतलब जो डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है उसे हम किस तरह से मेज़र करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हो गया एक लाइन। अब इस लाइन को हमने इस ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट किया। अब रोटेशन कैसे हो सकता है? चूंकि प्लेन एंगल है तो प्लेन के अबाउट ही रोटेट होगा। अब ये ओ पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ये कुछ लेंथ ले लिया मैंने। अब इस लेंथ को मुझे क्या करना है? इसका डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब इसे रोटेट करना है और प्लेन के अलॉन्ग ही रोटेट करना है। तो इसका दो ही पॉसिबल वे है, चाहे मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं या फिर मैं इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करूं। दो ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो ये क्या करेगा? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यही ले रखा है कि इस लाइन को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया कुछ इस तरह से। तो जो पहले इसका सिचुएशन था और जो अब इसका ओरिएंटेशन है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? ये थीटा एंगल का डिफरेंस है। तो ये थीटा क्या है? ये मेजरमेंट है। क्या मेज़र किया है इसने मेज़र किया चेंज इन डायरेक्शन। मतलब प्लेन एंगल्स या कहें जो एंगल्स रहता है वो क्या करता है? वो दिशा में बदलाव को मेज़र करता है, दिशा में बदलाव को मापता है। उसी का एग्जांपल हमने ले रखा है। अब उसका कैसे, इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि एक लाइन हमने कंसीडर किया जिसे, जो कि अपने एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। चाहे वो रोटेट क्लॉकवाइज कर सकता है चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो वैसे केस में क्या होगा? उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है मूवमेंट के कारण कहीं चला जाता है, जिसके कारण वो भी कुछ दूरी तय करता है, जिसके कारण वो भी कुछ दूरी तय करता है। जो क्या रहता है? अगर मैं इसे ऐसे रोक लूँ और इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में कराऊँ तो ये कुछ लेंथ कवर करा इसने, कुछ दूरी इसने कवर करी। तो ये दूरी क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो थीटा रहा, इस थीटा को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? तो थीटा हमारे पास होता है एंगल बिटवीन टू ओरिएंटेशंस ऑफ लाइन। पहले इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसे था, बाद में ओरिएंटेशन चेंज होकर के ऐसे हो गया। तो दो ओरिएंटेशन, लाइन के दो ओरिएंटेशन के बीच का जो एंगल रहता है उसे हम थीटा कहते हैं। और थीटा कैसे डिफाइंड होता है? थीटा डिफाइंड होता है आर्क लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। तो आर्क लेंथ यहाँ पर हमारा एस है और लेंथ ऑफ लाइन मतलब ये, इसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसे हम कंसीडर कर लेते हैं आर, स्मॉल आर। ठीक। तो हमारा जो थीटा हो गया, मतलब एंगल बिटवीन टू ओरिएंटेशंस ऑफ लाइन, वो हो जाता है एस अपॉन आर, मतलब आर्क लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। अब हम क्या करते हैं? अब एंगल का जो मेज़रमेंट होता है, एंगल का मेज़रमेंट चाहे हम रेडियन में कर सकते हैं या फिर डिग्रीज में कर सकते हैं। फिर समस्या ये आती है कि थीटा हमारा एक रेडियन कब होगा? बाकी चीज़ें तो हमें बताई जाती हैं कि पाई रेडियन होता है, वो 180 डिग्री होता है, जिसमें पाई 3.1415 होता है, जिसे 22/7 लिखते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये मिनट डिनोट कर रहा है। ठीक। अगर एक ऐसा लगा है तो ये मिनट डिनोट कर रहा है, अगर इसी में दो लगा दिया जाए तो ये सेकेंड डिनोट कर रहा है। तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ हम और समझने का प्रयत्न करेंगे कि थीटा 1 डिग्री कब होता है, थीटा 1 रेडियन कब होता है। तो इसी केस को हम ऐसे समझते हैं कि ये लेंथ हमारे पास आर है और ये मान लेते हैं कि पिछला बार हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया था, इधर हम क्लॉकवाइज मूव करा लें क्या? चलिए एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कराते हैं। क्लॉकवाइज में भी वैसे सेम ही होगा। तो हमने क्या किया? हमने इसे इस पॉइंट के अबाउट, ये ओ पॉइंट मैं कह देता हूँ, हमने इसे इस ओ पॉइंट के अबाउट इस लाइन का मूवमेंट हमने कुछ ऐसे कराया। ठीक। तो ये मूव कराने के बाद कहीं कुछ ऐसे पहुँचा होगा। ये एंगल हमारा हो गया थीटा मूवमेंट का, और ये जो आर्क लेंथ इसने ट्रैवल करी वो हो गई एस। तो थीटा हमारा 1 रेडियन, थीटा हमारा 1 रेडियन तब होगा जब हमारा आर बराबर एस हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब कि जब लेंथ ऑफ लाइन, मतलब कि जो लेंथ ऑफ लाइन, मतलब ये लेंथ ऑफ लाइन जब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब ये लेंथ ऑफ लाइन जब आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तब थीटा की वैल्यू 1 रेडियन हो जाती है।